के पीछे क्या कारण है इसको हम लोग समझते हैं, और डीजीसीए ने ऐसा कौन सा रूल ले दिया था, कौन सा लिमिटेशन रूल ला दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, और इंडिगो को ही ये क्यों फेस करना पड़ा। स्पाइस जेट है, आकाशा है, एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इन फ्लाइटों को क्यों नहीं ऐसी दिक्कत आई, या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों नहीं बाधित हुई, डोमेस्टिक में भी वो भी इंडिगो ही क्यों बाधित हुई, उसको समझते हैं। 2000 से ज्यादा फ्लाइटें जब कैंसिल हुई, लगभग 2500 के आसपास फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई है। एयरपोर्ट पे भीड़ लगने का कारण एक ये भी है कि लोग घर पे बैठे हैं तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कैंसिल हो गई है, एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है। अगर घर ही बैठे पता चल जाता तो वो लोग एयरपोर्ट पे आते ही नहीं। इससे कि गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई है। इतना ज्यादा क्राउड होने की वजह से मिसमैनेजमेंट तो होगा ही, लोग यहीं रह गए, किसी का लगेज चला गया, एयरपोर्ट पे खाना खत्म हो गया, आसपास के होटल के प्राइस बढ़ गए, हवाई जहाज के प्राइस, जो चीज का टिकट 8000 था ना वो 80,000 में चला गया। 1-1 लाख रुपए हो गए हैं फ्लाइट के टिकट, क्योंकि उतने लिमिटेड फ्लाइट है। बाकी फ्लाइटों ने इसका खूब भरपूर इस्तेमाल किया। यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो गई है एयरपोर्ट के इस कंजेशन की वजह से, ताकि एयरपोर्ट पे जो लोग बैठे थे वहां पर उनमें क्योंकि ऐसा भी था कि किसी का किसी दूसरे शहर में कोई डेथ कर गया, किसी का रिलेटिव डेथ कर गया, कोई जा रहा है अंतिम दर्शन के लिए कि एक बार देख ले, किसी का भाई है, पिता है, अब वो फ्लाइटें कैंसिल हो गई है, वो जा ही नहीं पा रहा। वहाँ डेड बॉडी ज्यादा देर तो रख नहीं सकता। यहाँ पे सैनिटरी पैड एक किसी फीमेल का किसी फादर ने अपनी बेटी के लिए मांग रहे थे। सोचिए कितने बड़े वहाँ पे केओस चल रहा होगा। कोई बीमार पड़ा है, पेशेंट को ले जा रहे होंगे, उस पेशेंट में भी कोई सीरियस पेशेंट होते हैं जिन्हें अभी भी इमीडिएट ले जाना होता है। हमेशा अमूमन फ्लाइट लोग इमरजेंसी में ही लेते हैं। यहाँ पर किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है, जैसे कोई पटना से गया दिल्ली, दिल्ली से उसे अमेरिका या यूरोप की फ्लाइट पकड़नी थी, तो यूरोप वाली तो रुकेगी नहीं, कनेक्टिंग के चक्कर में ये चला गया। यहाँ पे एक तो कर्नाटक के साइड में एक थे ऐसे हस्बैंड वाइफ थे जिनकी नई नई शादी हुई थी, रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, वो बेचारे दिल्ली में थे तो वीडियो कॉल पे सबको दिखाए। ऐसे हाल हो गया, किसी की शादी का मुहूर्त निकल गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था इस फ्लाइट की वजह से। हमारे भी छोटे भाई के रिसेप्शन था 8 दिसंबर को, तो वहां पर भी क्या हुआ, लगभग 600 से लेकर 700 ऐसे गेस्ट थे जो आ ही नहीं पाए। अब वो लोग क्या है, पहली बार ऐसा था कि कोई अमूमन जब कोई नहीं आ पाता है तो ऐसे बोलता है कि सर हम यहाँ पे रह गए या फिर मजबूरी थी नहीं आ पाए। इस बार क्या हुआ मेरे साथ, जो लोग नहीं आ पाए वो अपना अपना फ्लाइट टिकट भेज रहे थे, देखिए सर मेरा यहाँ था, हम यहाँ रह गए। जितने लगभग 600-700 लोग नहीं आ पाए, वो भी इसी के वजह से। आखिर ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्यों, इसको समझते हैं। इंडिगो जो है इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, और एयरलाइंस कंपनी पे रूल रेगुलेशन बनाता है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए एक रूल लाता है कि फ्लाइट में कितने देर ड्यूटी करना है, तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, तो ये टाइम को लिमिटेड कर रहा था, थोड़ा रिड्यूस कर रहा था, सो डेट कि पायलट के लिए ये ठीक हो सके। तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL, ये बार बार वर्ड यूज होगा, इसलिए इसे याद रखिएगा। ये मतलब ड्यूटी टाइम को कम करने के लिए इसे डीजीसीए ने लाया था यहाँ पर। और ये इससे फायदा किसको होता, तो इसे क्रू मेंबर को फायदा होता। अब ये क्रू मेंबर में कौन कौन आते हैं, तो क्रू मेंबर में 2 लोग आएंगे, पायलट आएगा और केबिन क्रू जिसे हम लोग एयर होस्टेस बोलते हैं। तो अब एयर होस्टा भी आ रहा है अब सब, तो मतलब पहले फीमेल ही होती थी और अब तो एयर होस्टा भी आ गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि एयर होस्टेस इज अ पार्ट ऑफ फ्लाइट, तो वो फ्लाइट का एक पार्ट होती है कि पैसेंजर आएंगे जाएंगे, फ्लाइट कभी ओवर बुक रहेगी, कभी खाली भी रह सकती है, कोई पैसेंजर ज़्यादा लगे ले जाएगा, कोई कम ले, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जो केबिन वाली जो 4 एयर होस्टेस रहती है वो फिक्स होती है वहाँ पे, तो उनको पार्ट माना जाता है। बेसिकली फीमेल को रखते हैं, एक उनका वेट भी कम होता है, दूसरा वो अच्छे से हैंडल भी कर लेती है, थोड़ी फ्रेंडली ज़्यादा बिहेवियर से बात कर लेते हैं। तो इसमें दोनों लोग आएंगे, पायलट और केबिन क्रू। छोटी फ्लाइट में 4 केबिन क्रू यानी 4 फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं जो एयर होस्टेस, 2 पायलट रहते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो पायलट भी 2 एक्स्ट्रा जाएंगे और फ्लाइट अटेंडेंट भी ज़्यादा रहेंगे। लोगों डिपेंड करेगा कितनी लंबी फ्लाइट है, कौन सा जहाज का मॉडल है। तो अगर ये टाइम लिमिटेशन कम होगा तो ये पूरे क्रू को कम होगा, ऐसा नहीं केवल पायलट का ये कम होगा, पूरे क्रू का कम होगा। इसमें कहा गया कि पायलट के लिए जो फ्लाइंग टाइम है, फ्लाइट टाइम है, फ्लाइट की ड्यूटी है, वो 8 घंटे फिक्स कर दी जाएगी। 8 घंटे फिक्स। ये फ्लाइट टाइम कैसे काउंट किया जाता है, जैसे ही पायलट इंजन चालू करता है वहां से काउंट होता है फ्लाइट टाइम। जैसे जहाज में बैठा हुआ है, अभी उसे क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी लोग बोर्डिंग कर रहे हैं, जहाज में बैठने को बोर्डिंग कर जाता है, अभी उसमें खाना लोड हो रहा है, फ्यूल लोड हो रहा है, ये हो रहा है, तब तक वो फ्लाइट टाइम में नहीं काउंट होगा, वो काउंट होगा ड्यूटी टाइम में। मतलब ड्यूटी पे है, फ्लाइट पे नहीं है, फ्लाइंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे एटीसी ने उन्हें ऑर्डर किया कि आप अपना इंजन स्टार्ट कीजिए, तो इंजन स्टार्ट करके पुश बैक करके भले वो टैक्सी पे जाके 2 घंटा खड़ा रहेगा, नहीं उड़ेगा
मंजूर है, नहीं उड़ेगा मंजूर है, लाइनअप के लिए खड़ा भी रहेगा टैक्सी वे पे 2 घंटा तो वो फ्लाइट टाइम में काउंट होगा, उड़ेगा वो भी फ्लाइट टाइम में काउंट होगा। लेकिन अगर वो एयरप्लेन पे खड़ा है या जहाँ पे खड़ा है उसमें इंजन स्टार्ट नहीं है, भले वो पेपर वर्क कर रहा है, कितने पैसेंजर है, कितना लगेज है, वेट कितना है, फ्यूल कितना है, वेदर कितना है, ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो ड्यूटी टाइम में काउंट होगी। तो ड्यूटी टाइम अमूमन ज़्यादा होता है क्योंकि ड्यूटी टाइम में जो जब तक जहाज का इंजन स्टार्ट होता है वो फ्लाइट टाइम कहते हैं। तो फ्लाइट टाइम को इन्होंने 8 घंटा कर दिया नए रूल के हिसाब से और ड्यूटी टाइम को इन्होंने किया 10 घंटे। तो ड्यूटी टाइम 10 घंटे। अमूमन देखिए जब लंबी फ्लाइट होती है ना तो ड्यूटी टाइम और फ्लाइट टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पायलट आएंगे, अपना अटेंडेंस, अल्कोहल जाँच और वो जो भी फॉर्मेलिटी पूरी होती है, ब्रीफिंग हो गया, बैठे जहाज में बोर्डिंग हुआ, लेके उड़ गए और उनकी लंबी फ्लाइट ही होती है। लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट में ना फ्लाइट टाइम और ड्यूटी टाइम लगभग दोनों एक दूसरे के, जैसे 5 घंटे फ्लाइट टाइम है ना तो 10 घंटे ड्यूटी टाइम होगा क्योंकि जब जहाज उतरेगी जैसे इंजन बंद हुआ, पैसेंजर बैठ रहे हैं, ये हो रहा है, ये ड्यूटी टाइम में काउंट होता है। तो जैसे जहाज यहाँ पे खड़ी है तो अभी अंदर टर्मिनल पे पैसेंजर बैठे, ये सब ड्यूटी टाइम में काउंट होता है। ड्यूटी टाइम थोड़ा सा लंबा होता है, जैसे यहाँ पर कोई पायलट आया, जहाज में बैठ गया,